सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम का कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके बारे में कुछ आपको बताते हुए चलता हूं कि उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए इतने बड़े साम्राज्य को ठुकरा दिया और 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए। और उन्होंने भगवान होते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करके एक सामान्य मनुष्य जैसे होता है उसी तरह अपने जीवन को व्यतीत किया। 14 वर्ष के वनवास में अनेक कठिनाइयां आई, अनेक कष्ट उन्होंने सहे, जैसे एक सामान्य व्यक्ति सहता है उसी तरह उन्होंने सारे कष्ट सहे। और बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके वो चाहते तो वो प्रभु थे, भगवान थे, सब कुछ आसानी से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये सिखाया कि कैसे हम मानव होके किसी भी चीज को चाहे जितनी बड़ी जंग हो, चाहे वो रावण जैसे राक्षस से लड़ना हो, उसे भी हम परास्त कर सकते हैं। कैसे हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, कैसे हम मानवतापूर्ण होकर रह सकते हैं। एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने अपनी सारी मर्यादा में रहकर सारे कर्तव्य को पूरा किया। और फिर रावण जैसे जो सबसे बड़े राक्षसों में आता था, उसने जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, उसका अंत किया और अयोध्या वापस आए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और कहता हूं जय श्री राम। आज कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है जय श्री राम। अगर आप राम भक्त हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आपको राम सबके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है। श्री राम के व्यक्तित्व से, उनके पुरुषोत्तम से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रभु श्री राम है और उनके व्यक्तित्व का अध्ययन हर कोई करना चाहता है। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथी हम सभी जानने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज है 22 जनवरी और आज श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्यारे साथी। और इसी दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में प्यारे साथी। वैसे तो राम मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं और प्रभु श्री राम की भी अथाह विशेषताएं हैं जिन्हें बतलाना आसान नहीं होगा और ना ही बताया जा सकता है। वो अनंत सागर के समान है। राम की गुणों को बताना हर कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वो अनंत सागर के समान है। तो आज मैं आपको प्रमुख प्रमुख चीजें बताने वाला हूं और आज के दिन हम सभी बहुत ज्यादा खुश हैं, एकदम प्रसन्न होकर पूरा मतलब पापा मम्मी सभी काम हम छोड़ के आज हम सभी पूरा दिन लाइव देखने वाले हैं कि कैसे सारे प्रोग्राम हो रहे हैं अयोध्या में। और बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही है, हम सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और मैंने भी छुट्टी उट्टी लेकर एकदम आराम से आज कोई काम नहीं करना है, पूरा दिन क्या करना है कि अयोध्या में न्यूज़ को लगाकर लाइव ही देखना है कैसे सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। और आप सभी भी देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम। चलिए अब शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को कि आखिर राम मंदिर की प्रमुख विशेषताएं क्या 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 चीजें इसमें प्रमुख हैं, उन सबके बारे में, राम जी की मूर्ति की विशेषताएं क्या हैं, उन सबके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो जो आपका राम मंदिर है प्यारे साथी, वो नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है, हालांकि ये अभी निर्माणाधीन है, अभी इसका निर्माण हो रहा है। अभी गर्भगृह नीचे की साइड जो वो थे वो बन चुकी है, गर्भगृह बन चुका है, लेकिन अभी ऊपर इसका निर्माण हो रहा है। अभी पूर्णतः ये बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी प्यारे साथी। और देश से बहुत सारे लोग आए हैं। अगर हम बात करें तो राम मंदिर हमारा नागर शैली में बना है। ये नागर शैली क्या है तो ये उत्तर भारत की एक प्रमुख शैली है जिसके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया है प्यारे साथी। आप देखेंगे तो नागर शैली में क्या होता है कि एक बड़े से पत्थर के चबूतरे कह सकते हैं या पत्थर के टुकड़े पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, जिसमें सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसमें शिखर बहुत सारे होते हैं, 3-4 शिखर होते हैं। अगर हम बात करें तो जो गर्भगृह होता है यानी कि जो मंदिर का मुख्य हिस्सा होगा, जो जैसे आप देखेंगे रामलला में, तो उसमें जहां रामलला विराजमान होंगे वो सबसे ऊंचा जो शिखर होगा उसके नीचे ही इसका गर्भगृह होता है प्यारे साथी। अगर हम बात करें नागर शैली की तो आप देखेंगे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, ये सभी नागर शैली में ही बने हैं। तो जो ये नागर शैली है ये एक तरह की शैली है जिसके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। आगे मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त तो अयोध्या राम मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फीट लंबा है, यानी कि 380 फुट लंबा है राम मंदिर प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई 250 फीट है तथा ऊंचाई 161 फीट है, ऊंचा भी काफी बनाया गया है। अगर हम बात करें तो जो हमारा राम मंदिर होगा प्यारे साथी उसमें 3 मंजिला होगा तथा इसकी ऊंचाई 20 फीट होगी। अगर हम बात करें तो 3 मंजिले में ये मंदिर बनकर तैयार होगा, हालांकि अभी 1 मंजिला इसका बनकर कंप्लीट हो गया है और आगे बन रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें 3 मंजिला टोटल बनेगा प्यारे साथी और हर मंजिले की ऊंचाई कितनी होगी, 20 फीट की ऊंचाई होगी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो जो मंदिर है, मंदिर में कुल 392 खंभे होंगे। आप देखेंगे जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उसमें प्रमुख विशेषता ये होती है कि उसमें खंभे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे राम मंदिर में कुल 392 खंभे हैं
और 44 द्वार हैं, यानी कि 44 गेट हैं प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो जो गर्भगृह होता है वही प्रमुख होता है, जिसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा विराजमान होगी प्यारे साथी। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे, राम मूर्ति के बारे में। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें तो जो गर्भगृह है वो सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होता है और श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा इसमें स्थापित होगी। अगर मैं बाल रूप की बात करूं तो 5 वर्ष की श्री राम की बाल रूप की प्रतिमा इसमें विराजमान होने वाली है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। इस समय तो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं। अब मैं बात करूं श्री राम लला, जो हमारे श्री राम है, प्रभु श्री राम, जो आज विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को, और उनकी उस मूर्ति की बात करूं, उस मूर्ति की क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं प्यारे साथी, तो आप देखेंगे कि इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी चित्रण किया गया है प्यारे साथी। जो कोने हैं उसमें 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। आप देखेंगे तो ये जो मूर्ति है ये 5 साल की उम्र की बनाई गई है प्यारे साथी, और इस मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है, काफी भारी भी है। और ये मूर्ति इस तरह बनाई गई है प्यारे साथी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। और आप देखेंगे तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि आप देखकर इसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे कि इसमें किसी भी तरह की दही या हो गया किसी भी तरह के एसिड से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्नान कराने से। आप देखते होंगे कि कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी मूर्तियां क्षीण हो जाती हैं, ज्यादा स्नान या कुछ कराने से क्षीण होने लगती हैं, क्षरण होना लगता है उनका। लेकिन राम मंदिर का निर्माण ऐसा, मतलब इस मूर्ति का निर्माण ऐसा किया गया है कि किसी भी तरह के अम्ल या दही हो गया, इससे सबसे स्नान से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप देखेंगे प्यारे साथी दूध दही हो गया, इनसे भगवान का स्नान प्राय कराया जाता है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप देखेंगे तो जो आपका रामलला की मूर्ति होगी वो 51 इंच लंबी है, प्रतिमा है प्यारे साथी, और जो भगवान है वो 5 साल की उम्र के हैं। आप देखेंगे जो आपका राम मंदिर है प्यारे साथी वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। ये प्यारे साथी आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। जो श्री राम की मूर्ति है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है प्यारे साथी। अब हम बात करते हैं मंदिर की कुछ और विशेषताओं की। तो जो आपका श्री राम मंदिर होगा, हमारा श्री राम मंदिर होगा प्यारे साथी, उसमें कुल 5 मंडप होंगे। पहला होगा आपका नृत्य मंडप, दूसरा होगा रंग मंडप, तीसरा होगा सभा मंडप, चौथा होगा प्रार्थना मंडप, और 5वां आपका होगा कीर्तन मंडप प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो जो मंदिर के खंभे होंगे उसमें देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाएगा, और प्यारे साथी जो मंदिर का प्रवेश है वो पूर्व दिशा से होगा। आप देखेंगे जितने भी खंभे हैं उसमें क्या होगा कि देवी देवताओं का चित्रण किया जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी द्वारा उनका चित्रण भी किया गया है, क्योंकि मैंने न्यूज में देखा है तो जो खंभे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो मंदिर में कुल 32 सीढ़ियां होंगी। 32 सीढ़ियों को चढ़कर सिंहद्वार से इसका प्रवेश होगा। आप देखेंगे तो जो श्री राम लला का मंदिर जिसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है आज के दिन 22 जनवरी को, हालांकि ये वीडियो मैं एक दिन पहले रात में शूट कर रहा हूं, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 22 जनवरी आ चुका होगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो मंदिर में 32 सीढ़ियां होंगी। 32 सीढ़ियों को चढ़कर सिंह द्वार नाम से द्वार होगा, वहां से मंदिर में प्रवेश होगा। आप देखेंगे तो मंदिर की उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा तथा दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थापित होगा। जो प्यारे साथी नागर शैली के मंदिर होते हैं उसकी प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि उसमें गर्भगृह जो होता है उसमें तो जो प्रमुख देवता होते हैं जैसे कि श्री राम, हमारे राम लला हैं, उनकी मूर्ति स्थापित होगी ही होगी। इसके साथ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर उसमें स्थापित होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्यारे साथी जो श्री राम का मंदिर बन रहा है उसमें राम जी के अतिरिक्त उत्तरी भुजा में क्या होगा कि अन्नपूर्णा माता की मतलब मंदिर स्थापित होगा, और साथ में हनुमान जी की भी मंदिर स्थापित होगी, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के परम भक्त थे और उनकी भी मंदिर वहां पर स्थापित होगी। आप देखेंगे प्यारे साथी तो मंदिर के परकोटे हम कह सकते हैं जैसे बरामदा टाइप का होता है, तो जो मंदिर का परकोटा होगा वहां पर आप देखेंगे भगवान गणेश, शिव, भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव, माता भगवती के मंदिर भी स्थापित होंगे प्यारे साथी। इसमें कई चीजें अभी बाद में करी जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें होंगी स्थापित, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। काफी रिसर्च करके मैंने सारी चीजें पता की हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो मंदिर के परिसर में महर्षि वाल्मीकि, आप जानते होंगे जिन्होंने रामायण लिखा था, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे राम जी के, और विश्वामित्र भी श्री राम के गुरु ही थे एक तरह के, तो इनकी भी प्रतिमा या मंदिर वहां पर बनेगा। महर्षि अगस्त्य का मंदिर वहां पर बनेगा। निषाद राज जिन्होंने उनकी मदद की थी प्यारे साथी श्री राम जी की, उनकी भी मंदिर मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। आप देखेंगे माता सबरी जिन्होंने बैर श्री राम जी को खिलाए थे, उन सबकी मूर्ति या मंदिर कह सकते हैं वहां पर स्थापित होगा। आप देखेंगे अहिल्या का मंदिर बनेगा वहां पर प्यारे साथी। इन सभी का महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, माता अहिल्या का भी मंदिर वहां पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जटायु प्रतिमा भी स्थापित होगी। इसके साथ आप देखेंगे तो एक भगवान शिव का मंदिर भी बनाया जाएगा। तो जटायु प्रतिमा जिन्होंने सीता जी को ढूंढने में इनकी मदद की थी श्री राम जी की,
उनका भी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, मैंने आपको सारी खास चीज़ें बता दी हैं। और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आप भी इंजॉय कीजिए अपने घर से। दी याद है ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर को एकदम दिवाली की तरह मनाना है, तो वैसे ही सारे इंतजाम चल रहे हैं, एकदम अच्छे से हमें मनाना है इस त्योहार को और बहुत ज़्यादा खुश रहना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।